फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट ऑफ स्टॉक मार्केट में। चलिए, आज कल हमने आपको जो लेवल्स बताए थे उस पर आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो उसमें हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं और मार्केट का डायरेक्शन क्या रह सकता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। निफ्टी ने थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट दिखाया बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी और सेंसेक्स थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा था। अभी आज आप देखेंगे डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक थोड़ा माइनस में चल रहा है, तो कल उस हिसाब से हम थोड़ा प्लान करेंगे। ठीक है, सबसे पहले चार्ट पे हम चल के देखते हैं कि कल हमने आपको क्या बताया था और आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और कल के दिन में क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, मैं अभी थोड़ा बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ तो आज भी लैपटॉप में वीडियो नहीं बना पाया, तो थोड़ा आप मैनेज करिएगा। ठीक है, अभी कल मैंने आपको कल का वीडियो आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, ये आप देखेंगे आज की 9:15 की कैंडल, ओके, कल का क्लोजिंग था उसके आसपास में ही ओपन हुआ है। मैंने आपको क्लियर बताया था कि अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट और इस लेवल पे अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन रहता है, ठीक है, तो चांसेस है कि हम अपर साइड का 20,120 हमारा ये टारगेट था। अगर इस लेवल पे सस्टेन रह के, मतलब आप देखेंगे जैसे कल आप देखेंगे ये कल यहाँ से गिरा था, वापस ये ऊपर गया, फिर ये डब्ल्यू पैटर्न जैसा यहाँ पे एक पैटर्न बना था। जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ ऊपर की साइड में, इस लेवल का एसएल डाल के हम इस लेवल हमारा टारगेट था आज का, इस लेवल तक प्लान कर सकते हैं ट्रेड। और अगर इसके ऊपर सस्टेन रहता है तो दूसरा हमारा टारगेट था 22,200 से लेके 22,220 तक। तो मार्केट ने एग्जैक्टली उसी लेवल को मतलब टारगेट अचीव करता हुआ दिखाया था जो हमने कल आपको बताया था। और दूसरा, कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट रेंज ब्रेकआउट और रेंज ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, पर उसमें मैंने आपको बताया था कि जब कोई, जैसे आप देखेंगे ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ ऊपर की साइड पर, एक कैंडल बना और तुरंत ही मार्केट नीचे आ गया, तो उससे हमें थोड़ा इंडिकेशन मिल गया था कि मार्केट हायर लेवल पे अभी इतना सस्टेन नहीं कर रहा है। आप देखेंगे बैंक निफ्टी कम्प्लीटली उसमें डाउन साइड का मूवमेंट आता हुआ दिखा था। और मैंने आपको कल बताया भी था कि निफ्टी की एक्सपायरी है तो ये लोग थोड़ा इंडेक्स मैनेज कर सकते हैं। तो उसमें जब बैंक निफ्टी में आप देखेंगे ये जो मूव आया था वो काफ़ी अच्छा नीचे की साइड आता हुआ दिखा था, इस तरह से कुछ बना था। और निफ्टी में एक्सपायरी की वजह से एक रेंज में इसको पूरा दिन मतलब ट्रेड किया था, ठीक है, निफ्टी ने। अभी कल क्या हो सकता है, कल अगर कल सेंसेक्स में एक्सपायरी है तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों का मूवमेंट सेम जैसा ही रहता है। अभी आप देखिए, अगर कल गैप अप ओपन होता है इस लेवल के आसपास कहीं, तो ये जो हमारा लेवल है 22,220 वाला, ये वीकली लेवल है, जो पिछले वीक का लेवल है ये, तो ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है और सस्टेन रहता है, मतलब निकलने के बाद मिनिमम 1 आवर के आसपास इधर ट्रेड करना चाहिए। बाकी क्या, इस लेवल के ऊपर निकालेंगे, फिर जैसे ही रिटेलर की एंट्री होगी, रिटेलर को लगेगा कि वीकली लेवल के ऊपर चला गया है, एक आध कैंडल शायद ऊपर क्लोजिंग भी दे दे, और उसके बाद तुरंत ही डाउनफॉल आता हुआ दिख सकता है। तो ऊपर के लिए हमारा एक क्लियर सिंपल रहेगा कि अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन रहता है, 22,220 के ऊपर सस्टेन रहता है और फिर सस्टेन रहने के बाद 22,250 के ऊपर निकलता है, तो हम इससे मतलब 22,200 का एसेट डाल के ऊपर के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी आज की जो मूवमेंट थी वो एक्सपायरी की वजह से, और जो कल मतलब कल निफ्टी में अच्छा खासा डाउन मूवमेंट आया था तो उसकी प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। तो मेरे लिए बेस्ट मतलब अगर ये गैप अप ओपन होता है, फ्लैटिश गैप अप मतलब 30-40 पॉइंट, और इस लेवल से रिजेक्शन लेता है और कोई चार्ट पैटर्न दिखाता है, तो ये एक अच्छा ट्रेड रहेगा, ठीक है। और अगर फ्लैट ओपन होके नीचे की साइड मार्केट जाता है तो 22,000 आप देखेंगे 22,080 का जो ये लेवल है,
यहाँ से मार्केट ने आज सपोर्ट लिया था। तो इस लेवल पे थोड़े बहुत बायर एक्टिवेट होते हुए दिखेंगे, पर अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है मार्केट, तो फिर हमें जो कल का लो था वो आता हुआ दिख सकता है, अगर एक ट्रेंडिंग मार्केट रहा तो। बाकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो थोड़े चांसेस है कि सेंसेक्स में थोड़ा क्लियर मूवमेंट, मतलब जैसे आप एक देख लीजिए निफ्टी का चार्ट, फिर हम बैंक निफ्टी में मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो निफ्टी में दो गैप अप ओपन होता है, तो इस लेवल से रिजेक्शन लेके अगर नीचे आता है, तो हम इस लेवल पे कहीं पे सेल का एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। अगर गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर की साइड में 22,220 के ऊपर सस्टेन करता है, और फिर इसका अगर ब्रेकआउट देता है ऊपर की साइड, तो स्ट्रिक्ट 22,200 का स्ट्रिक्ट एसएल डाल के हम फिर ऊपर के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पर उसमें एसएल स्ट्रिक्ट रहेगा, और मतलब ट्रेलिंग एसएल के साथ ही आप काम कीजिएगा, क्योंकि आप देखेंगे मार्केट अभी के टाइम में फेक ब्रेकआउट ज़्यादा दिखा रहा है। जैसे इस लेवल पे मतलब आप देखेंगे ये रेंज बनाई, बाद में रेंज का ब्रेकआउट हुआ ऊपर की साइड में, अच्छी कैंडल से हेल्दी कैंडल ने क्लोजिंग दिया, उसके बाद भी एक कैंडल ने। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ हमेशा कि आप रेंज ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट को उसके ऊपर थोड़ा सस्टेन होने दीजिए, ठीक है, फिर आप उसमें ट्रेड कीजिए। जैसे आप देखेंगे ये कल का जो हमारा ये लेवल था, मैंने आपको बताया था कि इस लेवल से रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर इसके ऊपर निकलता है और मिनिमम 1 घंटे के आसपास सस्टेन रहता है, तो ये आप देखिए सस्टेन हो गया, फिर ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ, तो हम ये रेंज का लोअर पोर्शन का एसएल डाल के ऊपर के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अभी दूसरा हमने मेरा एक वीडियो चैनल में पड़ा है 2 कैंडल पुल बैक वाला, तो आप देखेंगे इस लेवल पे मार्केट ने पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये जो फॉर्म आपको एम पैटर्न जैसा दिख रहा होगा यहाँ पे। और दूसरा कंफर्मेशन ये देखिए, दो ग्रीन कैंडल है, ये एक है। जैसे इसके नीचे क्लोजिंग दिया, ठीक है, तो इसने एक अच्छा खासा डाउन मूवमेंट दिखाया छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। मतलब इस टाइम पे जो 22,150 एटीएम पुट था एट द मनी, उसका रेट कुछ 17-16 के आसपास था। मतलब इसमें आप एंट्री, मतलब 19 के आसपास कुछ एंट्री बन रही थी, और 14 रुपये का एसएल था, और उसके सामने ये 62 रुपीज़ तक जाता हुआ दिखाई दिया था। मतलब आप 6-7 पॉइंट के एसएल के सामने 40 पॉइंट के आसपास का टारगेट मिला था। तो ये रूल भी आप ये स्ट्रेटजी भी आप फॉलो कर सकते हो, 2 कैंडल पुल बैक वाली स्ट्रेटजी। मेरी चैनल में एक वीडियो भी है, आप जाके उसको एक बार देख सकते हो और अपने ट्रेडिंग सेटअप में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अभी निफ्टी का हो गया, अभी बैंक निफ्टी का थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। अब बैंक निफ्टी में आज क्लियरली, मतलब जब निफ्टी यहाँ पे, मतलब आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने हमारी 2 कैंडल पुल बैक वाली स्ट्रेटजी को कंप्लीट, आप देखेंगे बॉटम से ही टॉप से ही सेलिंग के लिए एंट्री दे दी थी। जैसे इस कैंडल का लो कट हुआ, आप देखेंगे कितने 47,150 से लेके 46,700 तक का मूव आता, मतलब 400 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट मिला था। सिर्फ 70 से 80 पॉइंट के एसएल के साथ 400 पॉइंट का मूवमेंट दिया था, ठीक है। बैंक निफ्टी का भी आपको बताया था कि 46,500 से 600 वाला जो ये जोन है वो सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अभी निफ्टी की कंपेयर में बैंक निफ्टी थोड़ा वीक दिख रहा है, और निफ्टी में भी वीकनेस है, पर जो कल बड़ी गिरावट आई थी उसका प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं, और एक्सपायरी की वजह से भी वो थोड़ा ऊपर की साइड में ट्रेड कर रहा है। बाकी आप देखेंगे बैंक निफ्टी क्लियरली एक डाउन साइड का मूवमेंट दिखाया था, ठीक है। अभी कल बैंक निफ्टी में सेम यही रहेगा। अगर 46,600 से लेके जो ये रेंज है 600 से 500 वाली, अगर उसके ऊपर सस्टेन रहता है और कोई बुलिश चार्ट पैटर्न दिखाता है, बुलिश कोई चार्ट पैटर्न या फिर प्राइस एक्शन कुछ दिखाता है, रेंज बना के उसका ब्रेकआउट होता है, तो हम स्ट्रिक्ट एसएल के साथ, मतलब अब 100 रुपये के आसपास से ज़्यादा का एसएल इसमें नहीं प्लान कर सकते हो, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। और हमारा जो जहाँ से पहले सपोर्ट ले रहा था वो सब अभी रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। तो अगर इस फ्लैट ओपन होता है और 46,800 के आसपास ओपन हो गए,
अगर ये जो लेवल है 46,880 से लेके 900 तक की जो ये रेंज है, यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेता है और इस लेवल को निकलता है जो आज का था 46,700, तो हमें पहला टारगेट 46,500 आता हुआ दिख सकता है और ट्रेलिंग एसएल के साथ हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अभी ऊपर के लिए वही रहेगा कि कोई चार्ट पैटर्न या इस लेवल के ऊपर सस्टेन रहता है मार्केट 1 से 2 घंटे तक सुबह फर्स्ट हाफ में, तो फिर हम ऊपर के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जो 47,190 वाला जो लेवल है वो वीकली लेवल है। मैंने आपको पिछले मतलब इस वीक के स्टार्टिंग में ये लेवल आपको दिया हुआ था कि इसके नीचे मार्केट नेगेटिव रहेगा। आज भी मार्केट ने इसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया, आप देखेंगे नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर आया, बाद में इसी लेवल से एम पैटर्न बना के रेजिस्टेंस लेके यहाँ से गिरा था। मतलब अब कोई एक आपकी स्ट्रेटजी आप एक रखिए कि ये अगर सेटअप बनता है तो आप ट्रेड प्लान करेंगे। जैसे ये मेरी ये स्ट्रेटजी है 2 कैंडल पुल बैक स्ट्रेटजी, तो आप देखेंगे इसमें एक देखिए एक प्राइस एक्शन भी दिख रहा है, एम पैटर्न दिख रहा है आपको। ठीक है, और एक कंफर्मेशन ये होगा एम पैटर्न वाला, दूसरा ये जो मेरा 2 कैंडल पुल बैक स्ट्रेटजी है वो भी इसमें मुझे क्लियर दिखाई दिया। तो उस हिसाब से मतलब अगर आज आपने बैंक निफ्टी में काम किया होगा तो आपको प्योर मतलब प्रॉपर ट्रेलिंग एसएल के साथ इसमें आपको टारगेट बुक करने को इस लेवल के आसपास आपका टारगेट हिट हुआ होगा, मतलब ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ होगा। ठीक है, तो आप उस हिसाब से ट्रेड प्लान कीजिए, और जिसमें मतलब स्ट्रिक्ट एसएल आप रखेंगे और ट्रेल करेंगे तो आपको मूव भी अच्छा कैप्चर होगा और लॉस भी आपके कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, बाकी सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है तो उसमें देख लेते हैं कि उसमें क्या हो सकता है। सेंसेक्स मैंने आपको कल बताया था कि जिस इंडेक्स की एक्सपायरी रहती है उसमें ये लोग थोड़ा मैनेज करके चलते हैं, मतलब इंडेक्स को थोड़ा मैनेज करते हैं। सेंसेक्स में देखिए थोड़ा डाउन मूवमेंट अच्छा सा आता हुआ दिखाई दिया था, पर सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सिमिलर ही चलते हैं, तो बैंक निफ्टी जैसा मूवमेंट नहीं दिखाया था इसमें। ठीक है, अभी सेंसेक्स में भी सेम है कि जो आज का जो क्लोजिंग है इस लेवल के आसपास, अगर इसके ऊपर ओपन होता है और अगर ये जो 73,320 का जो लेवल है इसके ऊपर सस्टेन रहता है तो हम ऊपर के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर इस लेवल से रेजिस्टेंस लेके या फिर फेक ब्रेकआउट जैसे ये इसमें दिखाया था, आप देखेंगे रिटेलर को ट्रैप करने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया एक कैंडल ने, उसके बाद तुरंत ही इसको नीचे धकेल दिया। ठीक है, तो इसीलिए अगर कोई भी लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट को उसके नीचे थोड़ी देर सस्टेन होने दीजिए, मिनिमम 5 मिनट की 6-7 कैंडल या 15 मिनट की 3 से 4 कैंडल वहाँ पे ट्रेड करने दीजिए, फिर उसके रेंज के ऊपर आप काम कर सकते हैं। जैसे आज आप देखेंगे इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया ये ग्रीन कैंडल ने, बाद में तुरंत ही नीचे एक नेगेटिव कैंडल आ गया, और इस जगह पे आप देखेंगे तो हमारी जो 2 कैंडल पुल बैक वाली स्ट्रेटजी है यहाँ पे हमें एक एंट्री ट्रिगर हुई थी। ठीक है, मतलब हमने निफ्टी में काम किया था, तो इस लेवल पे आप देखेंगे ना, तो अब देखिए एसएल कितना छोटा मिल रहा है और इसके सामने टारगेट कितना है, मतलब मिनिमम 1:3 के आसपास आपको टारगेट मिलेगा। ठीक है, अभी कल के दिन में ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, तो हम इस लेवल का जो आज का हाई था इसका एसएल डाल के 73,400 से लेके 380, मतलब 73,320 से अगर कुछ एंट्री बनती है 300 के आसपास से, कोई प्राइस एक्शन या कोई हमारी जो स्ट्रेटजी है 2 कैंडल पुल बैक वाली, तो इस लेवल का एसएल डाल के हम नीचे के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कल पॉसिबिलिटीज़ है कि थोड़ा एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखाई देंगे और सेंसेक्स के प्रीमियम भी अच्छे खासे इंक्रीज़ होते हैं, सामने डिक्रीज़ भी उतने जल्दी होते हैं। तो अभी रिटेलर के लिए एक अच्छा फ़ायदा ये है कि रोज़ अभी किसी ना किसी इंडेक्स की एक्सपायरी होती है, तो अगर आप डिसिप्लिन से और रिस्क मैनेजमेंट से काम करेंगे तो आपका कैपिटल मतलब छोटा कैपिटल होगा तो भी आपको शॉर्ट टाइम में ही अच्छा रिटर्न आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और दूसरा क्या है कि सामने उसका मतलब कोई भी चीज़ है तो उसका अगर फ़ायदा है तो नुकसान भी रहता है, सिक्के की 2 बाजू होती है। ठीक है, सामने
उसका नुकसान ये है कि प्रीमियम डेली के इतने मूवमेंट रहता है कि आपका कैपिटल ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो आप थोड़ा लेवल्स पे और अपनी स्ट्रेटजी पे ट्रेड प्लान कीजिए तो थोड़ा अच्छा रहेगा, कि जो छोटे कैपिटल को ग्रो करने के लिए अभी मतलब अच्छा टाइम है। पर इसको आप पॉजिटिवली अगर यूज़ करते हो तो बाकी 99% लोग, मतलब रिटेलर की बात कर रहा हूँ, जो हमारे जैसे जो छोटे रिटेलर रहते हैं, वो हीरो जीरो के चक्कर में या फिर वो 10 गुना पैसा करना है ऐसा सोच के वो लोग कैपिटल को मतलब अपना पूरा अकाउंट ही ब्लो कर देते हैं, ठीक है। अभी सेंसेक्स में कल आप इस लेवल को एक मार्क करके रख सकते हैं। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन रहता है तो इस लेवल के नीचे का एसेट डाल के आप इधर कहीं पे अगर कोई एंट्री ट्रिगर होती है तो इस लेवल का एसेट डाल के ऊपर की एंट्री प्लान कर सकते हो। ऊपर की एंट्री अगर मिलती है तो ये खुली जगह दिख रही है, आप देखेंगे तो इस लेवल तक जा सकते हैं। और अगर मार्केट में नेगेटिविटी इंटेक्ट रहती है तो इस लेवल से अगर रेजिस्टेंस लेके हम गिरते हैं तो फिर ट्रेलिंग एसएल के साथ इस लेवल के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। नीचे का जो आज का सपोर्ट लेवल था 72,500 तक का लेवल आता हुआ दिख सकता है। और अगर गैप डाउन ओपन होता है, आप समझिए कि यहाँ कहीं पे ओपन हुआ 200 पॉइंट के आसपास, तो हम थोड़ा वेट करेंगे, देखेंगे कि मार्केट करना क्या चाहता है। इसमें दो चांसेस फिर हो गए, जो ये रेंज है ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है और ये जो लेवल है वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो अगर मार्केट नीचे आता है और इस लेवल पे प्राइस एक्शन बनाता है और रेंज बनाता है और ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है तो हम स्ट्रिक्ट मतलब मैक्सिमम 80 से 120 पॉइंट का एसएल डाल के इस लेवल के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो सुबह का हाई होगा वो। और अगर उसके ऊपर निकलता है तो फिर हमारा एसएल जो होगा इसके नीचे आ जाएगा और ऊपर के लिए हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, अगर यहाँ कहीं आज के लिए इधर कहीं ओपन होने के बाद आज का जो क्लोजिंग है उससे अगर फ्लैटिश थोड़ा गैप डाउन होता है, मतलब ये इस लेवल के आसपास कहीं पे ओपन होता है और जो आज का ये स्विंग लगा है इसके नीचे अगर ट्रेड करता है और फिर रेंज का नीचे की साइड ब्रेकआउट मिलता है तो इस लेवल का एसेट डाल के हम नीचे के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, कल मिलते हैं और देखते हैं हमारा जो हमने आपको आज का एनालिसिस दिया है उसके ऊपर मार्केट कैसे काम करता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक और अपना मतलब आपका जो ओपिनियन है वो कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।